हेलो स्टूडेंट, मैं आपका अपना अभिमन्यु सर मैथमेटिक्स। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। एक्सरसाइज 1.4 हम लोग पढ़ रहे हैं, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। उसका हम लोग क्वेश्चन बना रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का 10 बहुत लोगों ने पूछा, पहले देख लीजिए। इससे आगे हम लोग बढ़ चुके हैं। ये क्वेश्चन बढ़िया है, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आप लिख लीजिए VBI, अच्छा क्वेश्चन है ना। इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है, प्रूव दैट 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 बराबर 9/4 साइन इनवर्स ऑफ 2√2/3। ऐसा हमको प्रूव्ड करना है। कैसे प्रूव्ड करेंगे, आइए पहले हम लोग लिखते हैं LHS। LHS में आपका है, LHS में क्या है, 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स ऑफ 1/3 माइनस 9/4 साइन इनवर्स ऑफ 1/3 दिया हुआ। पहले क्या लिखा, 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स ऑफ 1/3। ये दोनों में हम लोग क्या करेंगे, 9/4 को कॉमन ले लेंगे। 9/4 को अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, π/2 गुना करिए, 9π/8 हुआ, π/2 बचा। इधर देखोगे तो ये आपका बचेगा यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ 1/3, बोलिए बचेगा। ये दोनों में हमने क्या किया, 9/4 को कॉमन लिया तो यहाँ बचा π/2 और वहाँ बचा साइन इनवर्स ऑफ 1/3। ये 9/4 आगे में होगा। अब यहाँ लिखेंगे π/2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ 1/2 है ना, यानी π/2 माइनस साइन इनवर्स x। आपको याद होगा कंसेप्ट कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर होता है π/2। ठीक है, इसका मतलब अगर हम ऐसा बोलेंगे कॉस इनवर्स x इतना बराबर क्या होगा, π/2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ x, यानी π/2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ x बराबर क्या होगा, कॉस इनवर्स ऑफ x। तो π/2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ 1/3, इसका मतलब क्या होगा, कॉस इनवर्स ऑफ 1/3। बोलिए होगा कि नहीं होगा। तो ये आपका हो गया 9/4 और π/2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ 1/3 मतलब कॉस इनवर्स ऑफ 1/3। क्यों भैया, क्योंकि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2। जब x का मान -1 से +1 के बीच में हो तो 1/3 है, तो -1 से +1 के बीच में है तो लिखा π/2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ 1/3 है ना। π/2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ 1/3 बराबर हो गया कॉस इनवर्स ऑफ 1/3। अब इसको कॉस इनवर्स 1/3 को बदलेंगे किस में, ध्यान दीजिए, कॉस इनवर्स 1/3 को हम बदलेंगे साइन में। देखिए कैसे बदलेंगे, ये आपका हो गया 9/4। अब कॉस को बदलना है किसमें, साइन में। तो कैसे बदलोगे, तो ये जो आपका कॉस है आपको हमने सिखाया था, ये होता है B/H, आधार बटे कर्ण होता है ना। तो अगर साइन में बदलना हो तो P/H में बदल दीजिए, बदल सकते हैं ना। बस नीचे में तो वही रहेगा, तो साइन इनवर्स, नीचा में तो h रहेगा 3 और ऊपर में p के जगह √h² माइनस b², यानी √3 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर। समझ गए बात को, डायरेक्ट लिख सकते हैं। देखिए कॉस क्या है, B/H। अगर टेन में बदलते P/B लिखते, साइन में बदलते तो P/H लिखेंगे। ठीक है, समझ गए बात को, है ना। तो ये ऐसा हो गया, तो ये आपका हो गया 9/4 साइन इनवर्स ऑफ 3 का स्क्वायर, 9 में से 1 चला गया 8, तो ये हो जाएगा √8 बाय नीचे में क्या हो जाएगा 3। 8 का कभी अगर √8 लिखा हुआ तो इसको क्या लिखोगे, इसको हम लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2, 3 तो 2 में से 1 2 बाहर हो जाएगा। ये आपका हो गया 9/4 साइन इनवर्स ऑफ 2√2/3। 9/4 साइन इनवर्स ऑफ 2√2/3 हो गया, RHS हो गया, प्रूव्ड हो गया। विश्वास करते हैं इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ओके, थोड़ा जल्दी लिखिए। बहुत अच्छा सवाल है, बोर्ड मॉडल है, ये बोर्ड में बहुत ज़्यादा पूछता है। ये सब कॉन्सेप्ट तो आपको मालूम है प्रॉपर्टी। जल्दी से अब यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, 8 नंबर तक। क्वेश्चन नंबर 9, आइए 9 का पहला, ये सवाल NCERT में भी है, बोर्ड मॉडल है। लिखिए बोर्ड मॉडल, प्रूव दैट। कैसा क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 4 × साइन इनवर्स ऑफ 1/√10 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 2/√5
बराबर क्या है पाई। सवाल है 4 इंटू साइन इनवर्स ऑफ 1/√10 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 2/√5 बराबर है पाई। ऐसा हमको प्रूव करना है। ध्यान दीजिए सवाल है 4 इंटू साइन इनवर्स ऑफ 1/√10 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 2/√5। थोड़ा इसके LHS को पहले हम लिखते हैं। LHS है 4 इंटू साइन इनवर्स ऑफ 1/√10 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 2/√5। देखिए ये आपका साइन है, ये आपका कॉस है। आपका टारगेट है पहला दोनों को 10 में बदलना। दोनों को किस में बदलना? 10 में। कैसे बदलोगे 10 में? तो ये जो आपका साइन है, साइन मतलब ये क्या हो गया P/H, और कॉस मतलब ये क्या हो गया B/H। आप दोनों को बदल लीजिए 10 में, मतलब एक जाति में दोनों को बदलना है। या तो दोनों को साइन में बदलिए, या तो दोनों को कॉस में बदलिए, या तो दोनों को 10 में बदलिए। तो 10 में बदलना ज़्यादा अच्छा रहेगा। 10 में बदल देते हैं आपके सामने में। देखिए बराबर हो गया 4 इंटू साइन इनवर्स को पहले लिख दो 10 इनवर्स। तो 10 जो है उसके बाद होता है P/B। ठीक है, ये अभी क्या है P/H। जब B निकाल लेंगे, B कैसे निकालेंगे? बेस का मतलब होता है √H² माइनस P², √10 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। √10 का स्क्वायर क्या होता है 10। 10 में से 1 चला गया, क्या बचा 9। 9 का वर्गमूल क्या होता है 3। यानी आपका ये तो P/H है, तो B का मान क्या निकल गया 3 निकला। तो 10 क्या होता है P/B। तो यहाँ क्या होगा 10 इनवर्स ऑफ 1/3। देखो फिर से समझो, ये है P/H। अगर हम P/B कह देंगे तो 10 हो जाएगा, B/P कह देंगे तो कॉट हो जाएगा। तो P और H दिया हुआ है तो B निकालना तो मौखिक बात है। ठीक है, अब आ जाइए कॉस में। तो कॉस को भी 10 में बदलेंगे कैसे? तो 10 इनवर्स के बाद दिया हुआ ये होता है B/H। कॉस थीटा बराबर क्या होता है B/H। तो B/H से P निकालना होगा, क्योंकि 10 तो P/B है। तो P कैसे निकालोगे? B और H दिया हुआ है, P कैसे निकालोगे? P का मतलब होगा √H² माइनस B का स्क्वायर होगा, यानी √5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। √5 का स्क्वायर यानी 5 माइनस 1, 5 में 1 चला गया 4। 4 का वर्गमूल क्या होगा 2। तो अगर 10 में बदलोगे तो 10 होगा आपका P/B। बोलिए होगा कि नहीं होगा? ये आपका हो गया। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे B के जगह 2 बैठाना था। √5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 5 माइनस 2 का स्क्वायर 4। 5 में 4 चला गया, 1 का वर्गमूल 1। ठीक है, तो ये आपका B/H है। तो 10 में बदलोगे P/B होगा। तो P का आपका मान क्या निकला 1 निकला। कैसे? B का मान क्या है आपका 2 है। कहोगे कैसे निकला? तो 1 ऐसे समझो √5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। √5 का स्क्वायर 5 और 2 का स्क्वायर 4। 5 में 4 चला गया, 1, 1 का वर्गमूल 1 हो गया। ठीक है, अब ये देखो 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y। मने मन सोचो कि अगर ये 1/2 को 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/6 होगा, 1 से कम होगा। अब कंसेप्ट होता है कि 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y में अगर x और y का प्रोडक्ट 1 से कम हो तो उस टाइम में 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y के लिए फॉर्मूला होता है 10 इनवर्स ऑफ x प्लस y बाय 1 माइनस xy। बोलिए होता है कि नहीं होता है? ठीक है, ये आगे में 4 जो है रबे करेगा और ये यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा 10 इनवर्स ऑफ x प्लस y बाय 1 माइनस xy। बोलिए होगा 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y के लिए फॉर्मूला होगा 10 इनवर्स ऑफ x प्लस y बाय 1 माइनस xy। ठीक है, ये आपका हो गया 4 10 इनवर्स। अंदर में देखोगे ये आपका 2 ऊपर 3 ऊपर, ये हो गया 2 प्लस 3 बटे 3 और 2 का एलसीएम 6। नीचा में 6 माइनस 1 बटे 3 और 2 का एलसीएम गुना 6 हो गया। 6 से 6 कट गया, 3 2 5 बटे 6 में से 1 चला गया 5। तो 4 10 इनवर्स ऑफ 1। अब उतना बच्चा ऐसे नहीं दिखाना है, 3 2 5 बटे 5 कट के 1 हो गया। अब याद करो 10 इनवर्स 1 का वैल्यू क्या होता है, याद आ रहा है क्या? ये हो गया 4 है। 10 इनवर्स 1 का मान होता है पाई बाय 4। 4 से 4 कट गया, पाई हो गया, RHS हो गया, प्रूफ हो गया। अगर आपके पास बिहार बोर्ड का क्वेश्चन है तो आप ये दोनों क्वेश्चन को देख लेना, कितना बार पूछा गया हो। आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे, इतना ज़्यादा पूछा गया है इन दोनों सवाल को। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, बोर्ड मॉडल सवाल है। ठीक है, लिखिए।
जल्दी से आप लिखिए। लिखिए सब। क्या लिख चुके हैं मिटाए? लिखिए सब। अब 8 नंबर में इस तरह का छोटा छोटा सवाल सब बहुत है। 9 नंबर में आप चाहोगे तो बना सकते हो। जैसे देखिए 9 का तीसरा सवाल है कॉस ऑफ, प्रूव दैट ऊपर लिखा हुआ, कॉस ऑफ सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसिक इनवर्स एक्स, कॉस ऑफ सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसिक इनवर्स एक्स बराबर 0, मॉड एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन है, समझ गए बात को? ठीक है। तो अब सवाल उठता है कि कॉस ऑफ सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसिक इनवर्स एक्स, पहले इसको लिखिए एलएचएस। एलएचएस में है कॉस ऑफ सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसिक इनवर्स ऑफ एक्स। ये कॉस हो गया। सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसिक इनवर्स एक्स का क्या फॉर्मूला होता है? π/2 होता है। अब बताओ cos 90 का मान क्या होता है? 0 होता है। कितना आसान है। आपको याद होगा कॉन्सेप्ट हमने लिखाया था कि सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसिक इनवर्स एक्स बराबर π/2, जहाँ x का मान लेसर इक्वल टू -1 या x का मान ग्रेटर इक्वल टू +1। याद आ रहा है? वही बात है। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसिक इनवर्स एक्स बराबर π/2, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर π/2। ठीक है, याद रहेगा? ओके, चलिए इसको आप ध्यान में रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। इस तरह का सवाल उड़ा दोगे। एक काम करते हैं, आते हैं 10 नंबर में। 10 का पहला थोड़ा बड़ा सवाल है, प्रूव दैट। क्या प्रूव करना है? साइन इनवर्स एक्स। 9 नंबर में और एक सवाल है, ट्रायल करेंगे, नहीं बनेगा तो आप मैसेज करिएगा। कैसा सवाल है? सवाल है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर है साइन इनवर्स ऑफ, नहीं बराबर टेन इनवर्स है ना, बराबर है टेन इनवर्स ऑफ एक्स वाई प्लस रूट अंडर, ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर गुना 1 माइनस वाई स्क्वायर, टेन इनवर्स ऑफ एक्स वाई प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर गुना 1 माइनस वाई स्क्वायर, टेन इनवर्स ऑफ एक्स वाई प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर गुना 1 माइनस वाई स्क्वायर, बट नीचे में है वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, एक्स वाई प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बीच में प्लस है, रूट गुना रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, नीचे है वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा लंबा सवाल देखने में लगता है, थोड़ा इसको आप लिख लीजिए जो इसको हमको बनाने में सहूलियत होगा। ठीक है, हम सिर्फ इसके एलएचएस को लिख लेते हैं। एलएचएस है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। लिखिए जल्दी से। ये छोटा सा सवाल है, ये तो यूजफुल था, लिख भी लिया होगा आप लोगों ने, एक लाइन का तो क्वेश्चन।
इसका मान पाई बाई 2 बैठाएंगे, आंसर आ जाएगा। देखो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर है टेन इनवर्स ऑफ एक्स वाई प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर गुना 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर दिया होगा। ये आपका एलएचएस में क्या है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, मतलब ये साइन है और ये कॉस है। जरा गौर करो, एलएचएस में साइन कॉस है, प्रूव करना है टेन में, बड़ा मुश्किल बात है। एलएचएस में क्या है, साइन कॉस, प्रूफ किस में करना है, टेन में। कैसे करेंगे देखिए, ये आपका है p बटे एच और ये कॉस इनवर्स वाई जो है आपका, ये आपका क्या है b बटे एच, ये आपका है p बटे एच और ये आपका है b बटे एच, दिख रहा है आपको। और टेन में अगर बदलना है तो टेन आपका क्या होता है, p बटे b होता है ना। कॉस में बदलना है तो कॉस को टेन में बदलना टेन होता है p बटे b, यहाँ लिखो टेन इनवर्स p बटे b, p तो यही रहेगा x, b कैसे निकालोगे, देखो ये है p बटे h, तो b कैसे होता है, रूट अंडर h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा नीचे में रूट अंडर 1 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, बोलो चलेगा। ये हो गया टेन इनवर्स ऑफ p बाय b। अब देखो कॉस को भी टेन में बदलते हैं, तो ये आपका हो गया टेन इनवर्स ऑफ p बाय b, तो ये आपका b है y लिख दो नीचे, b है p बाय b होता है ना, p निकालना, सोचो ये p ये है b, ये है b ये है h, तो p कैसे निकालेंगे, रूट अंडर h स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी ऊपर में हो जाएगा रूट अंडर 1 का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर। ठीक है, समझ गए बात को। यानी यहाँ टेन इनवर्स ऑफ x बटे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये टेन इनवर्स ऑफ रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे y है ना। ये भी आपका p बाय b हो गया, यहाँ p बटे h था तो b निकाल लिया, 1 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर रूट अंडर, ये b बटे h है तो b बटे h है तो इसको p बटे b निकाला, तो b नीचे आ गया, अब p कैसे निकाला, रूट अंडर 1 का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या फायदा होगा कि ये भी आपका 10 में आ गया, जरा गौर करिए, ये भी आपका 10 में आ गया, तो आपका एलएचएस दोनों 10 में आ गया, तो आरएचएस को 10 में लाना हमारे लिए आसान होगा। नहीं तो ऐसा होता एलएचएस आपका साइन कॉस में है, अप्रूव करना है 10 में, तो पहले हम उसको 10 में अगर बदल लेंगे तो हमारे लिए उसको 10 के टर्म में लाना काफी सरल हो जाएगा। इसलिए हमने क्या किया, एलएचएस को ही 10 में बदल दिया। अब आरएचएस को 10 में लाना हम लोगों के लिए काफी सरल होगा। ठीक है, इस सवाल को मिटा देते हैं। अब यहाँ पे बुद्धि लगाओ कि टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y, कैसा कॉन्सेप्ट है, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y। और याद करिए टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का क्या फॉर्मूला होता है, तो आप तुरंत कहोगे सर इसके लिए फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स ऑफ x प्लस y। x प्लस y का मतलब x की जगह होगा x बटे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देखो टेन इनवर्स ऑफ x अब प्लस y की जगह पे होगा रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे नीचे में क्या होगा y। ध्यान दीजिए हमने क्या लिखा, हमने लिखा टेन इनवर्स ऑफ x प्लस y, क्या लिखा, टेन इनवर्स ऑफ x प्लस y। x प्लस y का मतलब x के जगह है x बटे रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, x की जगह क्या है x बटे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और y के जगह पे है रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे y। ये हो गया टेन इनवर्स ऑफ x प्लस y बाय 1 माइनस एक्स वाई। 1 माइनस एक्स वाई मतलब 1 माइनस x की जगह पे x बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर गुना y की जगह पे रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे नीचे में क्या होगा y। फिर से देखिए कैसा फॉर्मूला लगाया, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y है, एक बार होगा टेन इनवर्स ऑफ x प्लस y बाय 1 माइनस एक्स वाई, एक बार होगा टेन इनवर्स ऑफ x बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे y, यानी टेन इनवर्स ऑफ x प्लस y बाय 1 माइनस एक्स वाई, x के जगह x बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और y की जगह पे रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे y। अब इसको हम लोगों को सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे आपके हाथ में, जैसा हम करेंगे वैसा आप करिएगा। तो आप इसको सॉल्व करके आसानी से ये चीज प्रूव कर सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है। समझ गए बात को, बच्चा जैसे आप उसको सिंप्लीफाई करिए आ जाएगा, समझ गए बात को, इसलिए कठिन नहीं है। पहले आपको ये सोचना है कि क्या दिया हुआ है और क्या प्रूव करना है। अच्छा साइन कॉस में दिया हुआ है, अच्छा हमको 10 में प्रूव करना, पहले 10 में कन्वर्ट कर देंगे, हो गया। चलिए
अब इसको सॉल्व करते हैं। 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, ये आपका हो गया टेन इनवर्स ऑफ, ऊपर में देखिएगा ये इससे गुना होगा एक्स वाई प्लस, ये इससे गुना होगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर गुना रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, और नीचे इसका लघुत्तम लोगे, ठीक है। तो लिखा है एलसीएम, क्या लिखा देते हैं, तो एलसीएम तो कटने वाला है, वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे में आओ, दोनों का प्रोडक्ट यहाँ आ जाएगा, वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, बोलो चलेगा ना। अब बटे नीचे में एलसीएम क्या हो गया, वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एनी प्रॉब्लम, भिन्न का घटा जोड़ है। अब आप कहोगे सर ये दोनों तो बेचारा से बेचारा कट गया, कटा, कटने के बाद जो बचा, देखो यही प्रूव करना था, कुछ और प्रूव करना था, यही प्रूव करना था हमको, क्या प्रूव करना था, टेन इनवर्स ऑफ, देखिए अंदर एक्स वाई प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर गुना रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, बट नीचे में देखोगे, नीचे में क्या होगा, पाए वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, होगा वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, यही हो गया, RHS हो गया, प्रूव्ड हो गया। एनी प्रॉब्लम, विश्वास करते हैं कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए आप इसको लिख लीजिए, ठीक है। जल्दी, आसान क्वेश्चन है। हो गया, एक सवाल इसमें और है, 10 में दिया हुआ है साइन कॉस में बदलना, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगा दीजिएगा, फिर RHS को साइन से डायरेक्ट 10 में बदल दीजिएगा, आ जाएगा। बेटा इसको क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन है प्रूव दैट 2 tan इनवर्स, अंदर में है कॉसेक ऑफ tan इनवर्स x माइनस tan ऑफ cot इनवर्स x, 2 tan इनवर्स, अंदर में है कॉसेक ऑफ tan इनवर्स x माइनस tan ऑफ cot इनवर्स x, ठीक है, बराबर क्या है, इतना बराबर है tan इनवर्स ऑफ x। देखिए सवाल है 2 tan इनवर्स कॉसेक ऑफ tan इनवर्स x माइनस tan ऑफ cot इनवर्स x बराबर है tan इनवर्स x, दिया हुआ है। आइए चलिए अब आते हैं सवाल पे। देखो पहले आप लिखिए LHS, सवाल को थोड़ा सा सीखना अच्छा से, ये थोड़ा अच्छा सवाल है। 2 tan इनवर्स, अंदर में देखिए पहले है कॉसेक, कॉसेक के एंगल के जगह पे क्या है, tan इनवर्स x, मतलब tan इनवर्स x बटे 1 माइनस tan
एंगल के जगह पे क्या है, कॉट इनवर्स एक्स, यानी कॉट इनवर्स एक्स बटे 1। आपको दिख गया। अब सवाल उठता है जब भी टूटेगा ये एंगल, पहले टूटेगा क्यों? आपको याद है कंसेप्ट कि साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स बराबर होता है एक्स, एक्स खाली -1 से 1 के बीच में। उसी तरह अगर कभी कॉसिक है तो कॉसिक ऑफ कॉसिक इनवर्स एक्स बराबर भी क्या होता है एक्स, एक्स का मान या लेस और इक्वल टू -1 या ग्रेटर और इक्वल टू +1 हो। ठीक है, आपको क्या करना है भैया, जरा गौर करिए। ये कॉसेक है, इसको तो कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो आगे में है, कॉसेक है। लेकिन अंदर में जो आपका है टेन, इसको तो कॉसेक में बदला जा सकता है। बाहर के आवरण को नहीं बदल सकते हैं, अंदर के हृदय को तो बदल सकते हैं, मन के भाव को तो बदल सकते हैं। तो बाहर है कॉसेक, इसको कुछ नहीं कर सकते। टेन को तो बदल सकते हैं, टेन को तो कॉसेक बना सकते हैं। चलो बना देते हैं। तो बराबर हमने लिखा, क्या लिखा भैया, जरा गौर करिए। इसको हम लिखेंगे बराबर 2 tan इनवर्स, अंदर में देखोगे तो कॉसेक ऑफ, ये आपका है P बटे B। अब कॉसेक क्या होता है, ये देखो P बटे B, H निकालो। H क्या होगा, √p² प्लस b² यानी √1 प्लस x² बटे h। ये p बाय b है, h की जगह x होगा। नहीं समझे, देखो ये क्या है p बटे b, और कॉसेक क्या होता है h बटे p। तो p तो x है, x लिख दिया। अब यहाँ h चाहिए, h कैसे निकालोगे, p b से तो h तुरंत निकल जाएगा। मान लो p हो और b हो तो h कैसे निकलेगा, √p² प्लस b²। ठीक है, अब आ जाइए इधर हो 10, और कॉट इनवर्स x को 10 में बदलो तो उसको क्या लिखेंगे, tan इनवर्स ऑफ 1/x। क्यों भैया, आपको याद होगा कि tan ऑफ tan इनवर्स x बराबर होता है x। tan ऑफ tan इनवर्स x बराबर क्या होता है x। कॉट ऑफ कॉट इनवर्स x बराबर क्या होता है x, होता है कि नहीं होता है। ठीक है, अब आ जाइए कॉसिक ऑफ कॉसिक इनवर्स x बराबर x, tan ऑफ tan इनवर्स x बराबर x। ठीक है, तो जो भी उसके जगह पे लिख देंगे। तो ये हो गया 2 tan इनवर्स, कॉसेक ऑफ कॉसेक इनवर्स इतना बराबर हो जाएगा √1 प्लस x² बटे x -1/x। चलेगा। अब इसको कैसे लिखोगे मेरे भैया, तो 2 tan इनवर्स, अंदर में हो जाएगा √1 प्लस x² -1/x। कोई दिक्कत, x और x लघुत्तम x हो गया। अब आप कहोगे सर बड़ा फेरा है, यहाँ √1 प्लस x² है। याद करिए, आपको हमने इसी चैप्टर में टाइप 2 में बताया था, तो जब रूट के अंदर में 1 प्लस x² हो तो रूट को हटाने के लिए x के जगह हम tan या cot पुट करते हैं। क्योंकि कंसेप्ट होता है जो फंक्शन पहले रूट को हटाना है, जो फंक्शन बाहर है वही फंक्शन अंदर लाना है, कैलकुलेशन को आसान बनाना है, कोरोना वायरस को भगाना है, आंसर पाना है, खुशियां मनाना है। तो जब √1 प्लस x² है तो हम x की जगह क्या पुट करेंगे, या tan या cot, या tan या cot। तो यहाँ पुट कर दो, यहाँ हम लिखते हैं पुटिंग, यहाँ हमने पुट कर दिया। क्या पुट कर दिया, x बराबर tan थीटा। अगर x बराबर tan थीटा होगा तो थीटा बराबर क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ x। ठीक है, तो ये सवाल क्या होगा, ये सवाल आपका हो गया 2 tan इनवर्स, अंदर में देखिए √1 प्लस x² यानी √1 प्लस tan² थीटा -1, √1 प्लस tan² थीटा, √1 प्लस tan² थीटा -1/x। x के जगह नीचे में क्या होगा, बाय tan थीटा, √1 प्लस tan² थीटा -1/tan थीटा। चलेगा दीदी आराम से। देखिए 2 tan इनवर्स, इसको आप लिखिए बराबर 2 tan इनवर्स √1 प्लस tan² थीटा। 1 प्लस tan² थीटा क्या होगा, sec² थीटा। sec² थीटा से बाहर क्या होगा, sec थीटा। तो ये लिखा हमने sec थीटा -1 बटे tan थीटा। मैं समझा, देखो 1 प्लस tan² थीटा क्या होता है, sec² थीटा होता है। sec² थीटा में ये 1 प्लस tan² थीटा क्या होगा, sec² थीटा। sec² थीटा रूट के अंदर में होगा, बाहर आएगा sec थीटा। तो sec थीटा -1/tan थीटा। अब टारगेट क्या रहेगा, इसको सिंप्लीफाई करना, क्योंकि बाहर tan है तो अंदर भी tan लाने का प्रयास करना, तब न टूटेगा।
ये आपका हो गया 2 टेन इनवर्स, जहाँ सेक थीटा है वहाँ लिखो 1 बाय कॉस थीटा माइनस 1 बटे जहाँ टेन थीटा है उसको लिखो साइन थीटा बाय कॉस थीटा। बोलो होगा? ये आपका लिखेंगे बराबर 2 टेन इनवर्स, ये ऊपर में 1 माइनस कॉस थीटा बटे कॉस थीटा, इसको ऊपर कर दो, भागा में गुना में बदल दो, कॉस ऊपर चला जाएगा, साइन नीचे आ जाएगा। अब देखिए कुछ कटता है क्या? हाँ सर कट रहा है। क्या कट रहा है सर? कॉस थीटा से कॉस थीटा कट रहा है। अब याद करिए 1 माइनस कॉस थीटा का क्या फॉर्मूला होता है? तो आप कहोगे 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। नीचे जहाँ साइन थीटा है, साइन थीटा का नीचे में क्या फॉर्मूला होता है? साइन थीटा का फॉर्मूला होता है नीचे में लिखिए यहाँ पे, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। बोलिए होगा? है नहीं समझे? हाफ एंगल में लाया तो यहाँ हो गया आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, और साइन थीटा का फॉर्मूला हो गया 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। देखो क्या कट रहा है? तो आप कहोगे सर 2 से 2 कट गया, साइन स्क्वायर से सर साइन कट गया, अब ऊपर में बचा एक ठो साइन थीटा बाय 2, नीचे बचा एक ठो कॉस थीटा बाय 2। ऊपर एक ठो साइन थीटा बाय 2, नीचे एक कॉस थीटा बाय 2। साइन थीटा बाय 2 को कॉस थीटा बाय 2 से भगा दो तो टेन थीटा बाय 2, यानी टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा बाय 2। तो 2 आगे में रहबे करेगा। आप क्या कहोगे सर? टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा बाय 2, टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा बाय 2 बराबर क्या होगा? थीटा बाय 2। अब 2 से 2 कट गया, ये बच गया खाली थीटा। बोलो क्या बच गया? थीटा बच गया। कोई आपत्ति? अब जहाँ थीटा है थीटा का मान बैठा दो। थीटा का मान क्या होगा? टेन इनवर्स ऑफ एक्स। थीटा का मान क्या बैठा देंगे? टेन इनवर्स ऑफ एक्स। ये हो गया आंसर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए आप तेजी से लिख लीजिए इसको। बहुत अच्छा सवाल है, बोर्ड मॉडल सवाल है। इसके साथ आपका टाइप 3 पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम आपको टाइप 4 का कॉन्सेप्ट बताएंगे, है ना? चलिए उसके बाद सवाल बताएंगे। ये प्रूफ भी करना था, लिख दीजिए RHS प्रूफ। हो गया? हो गया? विश्वास करते हैं इसको आप लिख चुके हैं, समझ चुके हैं। ठीक है, अब अगला क्लास में हम आपको पहले टाइप 4 का स्पेशल कॉन्सेप्ट बताएंगे, तब उसका सवाल बताएंगे। ठीक है, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।